बिहार सरकार पर विपक्ष ने जोरदार हमला किया। कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस हुकूमत में अस्पताल में मरने वालों का आंख निकाल लिया जा रहा। दूसरी तरफ कर्ज से परेशान एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की। भारत वेलफेयर स्टेट था, ये कैसा वेलफेयर है? अखिलेश ने कहा कि हाईकोर्ट ने शराबबंदी के मामले पर जो टिप्पणी की है ये सरकार के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार सिर्फ 4 ऑफिसर चला रहे हैं। अखिलेश ने नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि ये जो बार बार इधर उधर नहीं जाने की बात नीतीश जी कर रहे हैं, इसका कुछ और ही मतलब है। अंतरात्मा की बात सुनने वाले नीतीश जी को बिहार की बदहाली का हाल ही नहीं पता। उन्हें तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अखबार में एक न्यूज छपा है। 14 तारीख को एक व्यक्ति को गोली लगी और वो आके यहाँ भर्ती हुए। जब आईसीयू से उनका डेड बॉडी निकला तो उसमें उसका आँख निकाल दिया गया। आपको पहले एक बार मैं पढ़ा था कि चूहा पहले प्रशासन द्वारा जब शराब पी जाती थी, अब अस्पताल में मरीज का आँख निकाल देती है। तो ये इस तरह से नीतीश जी और बीजेपी की सरकार चल रही है। एक खबर ये है मंत्री जी मदन साहनी जी का। इन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव मुझे फाइलें नहीं भेजती, इसलिए मैंने पटना छोड़ दिया। अब ये पटना नहीं रह के दरभंगा में से अपना काम चलाते हैं क्योंकि इनको फाइल नहीं आती। और ये प्रायः एक मंत्री का कहानी नहीं है। विजेंद्र यादव जी के यहाँ का भी यही कहानी है। बिजली मंत्री जी जो हैं वो तो खैर ऐसे भी वृद्ध हो चुके हैं। तो ये सरकार कैसे चल रही है और आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में आप सभी ने देखा किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। और प्रधानमंत्री जी लगातार 2 बार बिहार आ गए। तो बिहार के लोग समझते थे कि शायद 2014 में 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज का घोषणा हुआ था, फिर उसके बारे में कुछ कहेंगे। बिहार 80,000 करोड़ के पैकेज का शायद उसके बाबत कुछ कहेंगे। लेकिन ये दोनों बातें नहीं कह के और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के आंख में धूल झोंके और चुनाव प्रचार किया जा रहा था। झारखंड चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 13 तारीख को जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी का दरभंगा में उस दिन अस्पताल के निमित्त आना, एम्स का, जबकि 1.5 साल पहले भी घोषणा हुआ था कि अस्पताल चल रहा है, और उसको लगातार लाइव वहाँ टीवी पर चलना ये इंगित करता है कि इलेक्शन कमीशन भी आंख बंद कर लिया है। फिर तुरंत 1 सप्ताह के अंदर कल दूसरी सभा जमुई में करके अपना चुनाव प्रचार करना। इसलिए मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसका संज्ञान लें। और अगर हो भी बिहार में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टीवी लाइव दिखाता है वो कम से कम झारखंड में उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। फिर जिस तरह से बिहार की सरकार चल रही है और प्रायः बिहार के लिए केवल घोषणा होती है, उसमें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उन्हीं के बनाया हुआ नीति आयोग प्रायः के मानकों पर प्रायः सभी 28 बड़े राज्यों में, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, शिक्षा का महकमा हो, इंडस्ट्री लगाने का, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने का ये हो, सब में 28 राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर क्यों है, या 1-2 छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर आता है। बिहार बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। 1 साल बाद यहाँ चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार के लोगों का जीवन स्तर खराब हुआ है
बिहार को मुख्य धारा में लाने के लिए हम सभी कांग्रेस कर्मियों से भी लगातार हम लोग मीटिंग करके बात करके और एक नया कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा हम लोग बाद में करेंगे आपके सामने। इसी काम के लिए और खास करके अनुपम जी को आप लोगों से यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए और इनका सदस्यता ग्रहण कराने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया था। आप क्या आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में इसको लेकर के शिकायत खुली गई है? चुनाव आयोग का आंख खोलने का काम आपकी पार्टी करेगी? नहीं, चुनाव आयोग को इसका मतलब आंख नहीं है, आप ही कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो लगातार केवल यहाँ से नहीं, ये वहाँ दिल्ली में दो बार प्रतिनिधिमंडल मिलके ये बात कहा है। जयराम रमेश जी का अगर आप देखे होंगे तो उन्होंने भी कहा है और बिहार के इशू को उठाया था। दूसरी बात ये जमुई में अभी अनुपम जी ने देश की आज़ादी में कांग्रेस की बड़ी भूमिका की बात की। जमुई में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक परिवार और एक पार्टी को श्रेय लेने के चक्कर में आदिवासी और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की अनदेखी की। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी तो अनर्गल आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं, इसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन वही आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम अभी कुछ दिन पहले किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी। राष्ट्रपति जी को अभी न केवल संसद उद्घाटन में बल्कि अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन में भी वो भी उसी वर्ग से आती हैं, उसी बिरादरी से आती हैं, तो उनको नहीं बुला के उससे वो समाज उपेक्षित और अपमानित नहीं महसूस कर रहा है। इस पे भी ध्यान जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी का और उनकी पार्टी का। तो बोलने से तो ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है? नीति आयोग कोई कागज या पैरामीटर तो कोई कांग्रेस पार्टी फिक्स करती नहीं है, ये तो सरकार का ही ये है। और केवल बिहार का नहीं करता है बल्कि देश के सारे राज्यों का करता है। मैं उसी को उदाहरण के तौर पर आपके बीच कहा है। आपने अभी नीतीश जी का सरकार के बारे में कई मुद्दों को रखा। कल नीतीश जी ने जमुई में कहा कि हम भटक गए थे, इधर उधर चले गए थे, भविष्य में आगे ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं दोहराएगी। तो ये कोई पहली बार नहीं है, कल शायद 14वां बार ये कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। सफाई तो एक आध बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन 14 बार नहीं होता है। और जब मुख्यमंत्री जी इस तरह का बात करते हैं तो इसका मतलब लगता है कि फिर कहीं जाने वाले हैं। बिहार का लोग तो यही समझता है। जब ज़्यादा सफाई होने लगता है तो हम लोग भी अब डर जाते हैं। आपकी तरफ आने वाले हैं? हम मेरी तरफ आने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाने वाले होते हैं। थाना क्षेत्र के शाहपुर बलुआ गांव में कर्ज से परेशान होकर एक ही परिवार के 5 लोगों के जहर खा लेने का मामला आया है और कन्हैया महतो एक आदमी का उसमें मौत हो गया। तो ये सब क्या दर्शाता है? कैसी सरकार चल रही है? और कोई सुधि लेने वाला नहीं है। वेलफेयर स्टेट के परिकल्पना पर हम लोग का संविधान बना था, तो लोगों का वेलफेयर ही पीछे छूट जाए और केवल शासक वर्ग अपना मशगूल रहे, तो इससे खराब स्थिति कुछ हो नहीं सकती। सिवान में फिर से जहरीली शराब से मौतें हुई है, अब तो तस्कर भी मर रहे हैं जहरीली शराब से। अब एक ही बात हम लोगों को बोलते हुए बार बार शर्मा सरकार का तो एक्शन नहीं होता है। पता नहीं किस तरह से लोग पॉलिसी बनाते हैं, और अगर है कि नहीं हम शराब बंदी पूरी तरह से लागू करें तो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। फिर शराब कैसे आ जाता है लोगों के घर में, कैसे लोग शराब पी लेते हैं? और इतना दिन से शासन प्रशासन सबके लिए बड़ा सवाल है। आज पटना हाईकोर्ट ने बनी की है शराबबंदी पर। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि जो शराबबंदी है वो तस्करों और पुलिस कर्मियों के कमाने का एक जरिया हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने तो ठीक ही है ना, तो उस टिप्पणी पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और नहीं तो नीतीश जी को फिर इतना नैतिकता कहाँ चली गई? इतना में तो छोड़ के चले जाते थे नीतीश जी। एक बार रेल दुर्घटना हुआ था, इस्तीफा कर दिए थे। पता नहीं यहाँ
कोई क्यों उनको इस तरह का सलाह नहीं देता है। धन्यवाद।